हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से आपका मानने की जो चैप्टर 1 है बीएसटी का प्रबंध का प्रकृति और महत्व, उसका मैं आज फाइव मार्क्स क्वेश्चन करने वाला हूं। तो इससे पहले वीडियो में मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन कर चुका हूं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक ले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक ले कर चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट मानने की इस वीडियो को देख रहे हैं वो मानने की 2 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन नहीं देखे तो वो जाकर पहले वाला वीडियो में मानने की जाकर देखे इसी चैनल पर आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपका मानने 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि प्रबंध की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आपका फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। बोल रहा है कि यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रबंध को उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि बगैर पर्पस के हम लोग को मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होता है। क्योंकि संस्था में मानने की कोई भी संस्था मानने की स्थापना होता है तो उसको कुछ पर्पस होता है, इसलिए वहाँ पर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ता है। और इसलिए इसका मानने की क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। आगे बोल रहा है कि आपका दूसरे शब्द में देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरे शब्द में बोल रहा है कि प्रबंध की आवश्यकता तब होती है जब उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई उद्देश्य हो। तो हम लोग मैनेजमेंट मानने की इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास कोई संस्था का उद्देश्य प्राप्त करना होता है, इसलिए हम लोग मैनेजमेट करते हैं। और आपका लास्ट में बोल रहा है कि तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया किस लिए है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध को सामूहिक क्रिया इसलिए बोला था क्योंकि हम लोग जो मैनेजमेंट करते हैं माने कि ग्रुप में ही करते हैं। कोई भी अकेला एक व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट करने के लिए माने बहुत सारा व्यक्तियों का ग्रुप होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, अर्थात प्रबंध हमेशा सामूहिक प्रयासों को महत्व देता है। जहाँ पे माने कोई भी काम समूह में होता है तो समझिए कोई मैनेजमेंट का ही काम हो रहा है। और आगे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का वह समूह है जो संस्था की क्रियाओं का संचालन करता है। तो प्रबंध व्यक्तियों का समूह है जो माने किसी भी संस्था की क्रियाओं को संचालन करता है। किसी भी संस्था में जितने सारे जो काम होता है उसको मानने की अच्छे ढंग से चलाता है और संस्था गोल को प्राप्त करता है। चलिए अगला तीसरा पॉइंट है क्या बोल रहा है। तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है कि प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। जो प्रबंध का जो मानने की काम होता है वो किससे संबंधित होता है तो ह्यूमन एक्टिविटी से संबंधित होता है, क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति ही खुद ह्यूमन है और खुद मानव है। यहाँ देखिए क्या बोला कि प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण के द्वारा ही उपकरण के जो निष्क्रिय संसाधन जो होता है उसको गतिशील बनाता है, उसको मानने की गति प्रदान करता है। तो देखिए व्यवसाय में बहुत सारे का निष्क्रिय संसाधन, जैसे मान लीजिए आपका मशीन है, कच्चा माल है, तो इसको मानने की गतिशील बनाना है तो उसके लिए आपको मानने की मानव की ही आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए जो प्रबंध होता है मानवीय क्रियाओं से संबंध रखता है। आपका देखिए चौथा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होगा, मानने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया। बोल रहा है कि व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान एवं सुधार करने की आवश्यकता होती है, इसी कारण प्रबंध को सतत क्रिया कहता है। तो प्रबंध को सतत क्रिया कहने का मतलब क्या होगा कि जो मैनेजमेंट का जो होता है माने किसी भी व्यवसाय में हमेशा आवश्यकता रहता है, हमेशा माने कोई ना कोई काम सुधार करने की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट को एक सतत प्रक्रिया बोला जाता है और कंटिन्यूस फंक्शन भी बोला जाता है। देखिए आपका लास्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब क्या होगा, माने कि सभी संस्था में लागू होना है। यहाँ बोल रहा है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के व्यवसाय में होती है, चाहे वो व्यवसाय आपका माने कि व्यापारिक हो, चाहे व्यवसाय आपका गैर व्यापारिक हो। तो प्रबंध को सार्वभौमिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रबंध की जो आवश्यकता होती है सभी प्रकार के व्यवसाय में होता है, चाहे व्यवसाय माने कि लाभ कमाने वाली हो, चाहे व्यवसाय लाभ न कमाने वाली हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा, और मैं आपको फिर अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी माने 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आसानी से रिवीजन हो सके।